अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। आज जो है आपको 10 सवालात पर मुश्तमिल फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल से जुड़े ये MCQ लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर होंगे। आइए शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल यानी वर्ब किसे कहते हैं, या फिर हिंदी में अगर कहेंगे तो क्रिया किसे कहते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल को अंग्रेज़ी हिंदी उर्दू में क्या कहा जाता है। बहरहाल फ़ेल किसे कहते हैं? काम या हालत को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़, नाम बताने वाला लफ्ज़, जगह बताने वाला लफ्ज़, या फिर सिफत बताने वाला लफ्ज़। फटाफट कमेंट कीजिए, फ़ेल किसे कहा जाता है? फ़ेल कहते हैं काम या हालत ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़। काम या हालत ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ को फ़ेल कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, वर्ब किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए, जुमले का बुनियादी जुज़ यानी हिस्सा कौन सा होता है जो अमल या कैफियत को ज़ाहिर करता है? जुमले के अंदर बुनियादी चीज़ क्या होती है जो अमल या कैफियत को ज़ाहिर करता है? फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, सिफत। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका जवाब क्या होगा? फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, सिफत। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन जिम यानी फ़ेल। फ़ेल जो है जुमले का बुनियादी जुज़्व होता है, असल हिस्सा होता है। ठीक है, नंबर 3 में है, दर्ज झेल में कौन सा फ़ेल है? फ़ेल को पहचानना है। किताब, अहमद, पढ़ना, लड़का। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए बहुत आसान है वरना बहुत मुश्किल है, समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। किताब, अहमद, पढ़ना, लिखना, इसमें से फ़ेल लफ्ज़ को चुनना है। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी यानी पढ़ना फ़ेल है। पढ़ना क्या है? पढ़ना फ़ेल है। और आमतौर पर फ़ेल को पहचानने के लिए आखिर में ये जो ना देख रहे हैं ना, ये भी एक पहचान है फ़ेल की। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल है, फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल किसे कहते हैं? जिस पर काम का असर पड़े? नहीं, जो काम अंजाम दे, या जो सिफत बताए, या जो जगह बताए। फटाफट कमेंट किए, जो काम को अंजाम दे ना वो फ़ाइल कहा जाता है, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। ऑप्शन बा ये दुरुस्त जवाब हो जाएगा, जो काम को अंजाम दे उसे फ़ाइल कहते हैं। क्लियर है। अब 5वां नंबर का सवाल कह रहा है कि फ़ाइल के साथ अमूमन कौन सा लफ्ज़ आता है? को, पर, ने, से। फ़ाइल के साथ यानी फ़ाइल के साथ अमूमन कौन सा लफ्ज़ आता है इन चारों में से? तो आप दुरुस्त जवाब देंगे ने। जैसे अहमद ने आमतौर पर फ़ाइल के साथ आता है। अब 6वां नंबर का सवाल देखें, मफ़ूल किसे कहते हैं? क्या है भाई? मफ़ूल किसे कहते हैं? मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट। मफ़ूल किसे कहते हैं? जो काम करे? नहीं, जो काम करने वाले तो फ़ाइल कहते हैं। जिस पर काम का असर पड़े। सही, दुरुस्त जवाब हो जाएगा। जिस पर काम का असर करे उसको मफ़ूल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। जिस पर काम का असर पड़े उसको मफ़ूल कहा जाता है। ठीक है। अब 7वां नंबर का सवाल है, दर्ज झेल जुमले में मफ़ूल कौन सा है? मफ़ूल लफ्ज़ को पहचानना है। ये एक जुमला दे दिया, अहमद ने किताब पढ़ी। अब इस जुमले में अहमद ने किताब पढ़ी कौन सा मफ़ूल लफ्ज़ है उसको ढूंढना। अहमद ने पढ़ी किताब। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? मफ़ूल। तो मफ़ूल हो जाएगा किताब, क्योंकि अहमद ने किताब पढ़ी। देखिए अहमद फ़ाइल और फ़ाइल के साथ अमूमन ने आता है, तो अहमद फ़ाइल, किताब मफ़ूल और पढ़ी पढ़ना तो फ़ेल हो गया। तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा, यानी अहमद ने किताब पढ़ी, किताब मफ़ूल हो जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर का सवाल कह रहा है, फ़ेल के बाद अमूमन कौन सा हर्फ आता है जिससे मफ़ूल की पहचान होती है? फ़ेल के बाद जो है अमूमन कौन सा ऐसा हर्फ आता है जो किसकी पहचान होती है? मफ़ूल की पहचान। तो आम तौर पर जो है ना उसकी पहचान करते ये को जो है फ़ेल के बाद मफ़ूल के साथ मफ़ूल की पहचानने के लिए ये को, जैसे अहमद ने ज़ैद को मारा। अहमद ने ज़ैद को मारा। तो ये जो है ना को आमतौर पर मफ़ूल की पहचान करता है और ये फ़ेल के बाद आता है। ठीक है, बस। 9वां नंबर का सवाल देखें, जाना किस किस्म का लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ जाना जो है किस किस्म का लफ्ज़ है? इसमें है फ़ेल है, सिफत है, हर्फ है। तो आप पहले भी कहेंगे गो मीन्स जाना, तो ये गो वर्ब होता है, तो यहाँ उर्दू में उसको फ़ेल कहते हैं। तो जाना जो क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? फ़ेल है, ऑप्शन बी फ़ेल। जाना फ़ेल है, क्योंकि
آخر میں اگر نہ ہے تو اس کی ایک پہچان وہ بھی ہے فعل کی۔ 10واں نمبر کا سوال ہے احمد نے کتاب کو پڑھا۔ احمد نے کتاب کو پڑھا میں فاعل کون ہے؟ فاعل کو ڈھونڈنا ہے۔ احمد نے کتاب کو پڑھا تو کتاب پڑھا احمد فاعل کو، فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ فاعل کو اتنی دیر سے پہچان گئے ہوں گے۔ احمد جو ہے اس کا درست جواب ہو جائے گا، اس جملے کے اندر احمد کیا ہے؟ فاعل ہے، احمد فاعل ہے۔ بس موٹا موٹی یہ سمجھ رہا ہے کہ فعل کام، فاعل کام کرنے والا، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کا اثر پڑے، جس پر کام کا اثر پڑے وہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو انگلش ہندی میں جانیں تو فعل کو بھرب کہتے ہیں، یا ہندی میں کہیں گے تو کریا کہیں گے، اور فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹ اس کو ہندی میں کرتا کہتے ہیں۔ یہ لکھنے میں تھوڑا سا مسٹیک ہو رہا ہے، ہندی میں کرتا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفعول کو جو ہے، مفعول کو انگلش میں آبجیکٹ کہا جاتا ہے اور ہندی میں کرم کہا جاتا ہے۔ ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کرم کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کو جاننا آپ کے لیے ضروری تھا، اور یہ 10 سوالات پر مشتمل یہ MCQ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ ابھی بھی میرے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔